आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर अल्लाह ताला के जिस बाबरकत नाम की हम्दो सना बयान करने की सादत हासिल करेंगे, वो नाम है अल मुहस्सी जल्ले जलालहू। अल मुहस्सी जल्ले जलालहू के मानी है शुमार करने वाला, अहाता करने वाला, एक एक चीज को गिन कर रखने वाला। दुनिया को अल्लाह सुब्हानो ताला ने दारुल अमल करार दिया है। दारुल अमल इस जगह को कहते हैं जहां हमें अपने अमल करने यानी काम करने का इख्तियार होता है। इसी के साथ अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। मौत यानी वो लम्हा जब हमारे अमल का खात्मा हो जाएगा। गोया पैदाइश से लेकर मौत तक की जिंदगी गुजार कर हम वापस चले जाएंगे। अब सोचना ये है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और अगर आकर जाना है तो आने का मकसद क्या है। तो इसका जवाब ये है कि हम आलमे अरवाह से दुनिया में आए हैं और दुनिया की जिंदगी दारुल अमल है, यानी यहाँ हम जो कुछ भी करेंगे इसके मुताबिक अच्छे अमाल पर जज़ा और बुरे अमाल पर सजा दी जाएगी, जो क़यामत नाज़िल होने के बाद उखवरी जिंदगी में मिलेगी। चुनाचे यहाँ यानी दुनिया में रहते हुए हमें इस मालिक हकीकी, खालिक कायनात और रब्बुल आलमीन की हिदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। वो मालिक, वो आका जिसका एक सफाती नाम अल मुहस्सी जल्ले जलालहू है, यानी जो नजर रखे हुए है हमारे हर अमल पर, जो आगाह है हमारी हर सोच से, जो जानता है कि हमारी नीयत क्या है, जो शुमार करने वाला है हमारा हर गुनाह, और जो अहाता कर रहा है कायनात में मौजूद हर चीज का और गिन रहा है हमारी नेकियां, और जो वो जानता है वो सब लोग नहीं जानते। सूरतुल इनाम आयत नंबर 59 और 60 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और अल्लाह ताला के पास है गैब की कुंजियां, इनको कोई नहीं जानता बजुज अल्लाह के। वो तमाम चीजों को जानता है, और जो कुछ खुशकी में है और जो कुछ दरियाओं में, और कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वो इसको भी जानता है, और कोई दाना जमीन के तारीक हिस्सों में नहीं पड़ता, और ना कोई खुश्क चीज गिरती है मगर ये सब किताब मुबीन में है। इन आयात से हमें ये अंदाजा होता है कि ये कायनात जिसमें अल्लाह ताला ने कुछ चीजें मसलन आसमान, जमीन, चांद, सूरज, सितारे, खुशकी, तरी, बागात, अजनास, कीड़े मकोड़े, जिन्नो इंसान वगैरह वगैरह ऐसी बनाई है जिनका हमें इल्म है और जो हमें नजर आ रही है, मगर तह बतह आसमान, इसी तरह जमीन की, समंदर की तहें, दरख्तों की जड़ें, पत्थरों के अंदर, और इसी तरह नजर न आने वाली मखलूकात वगैरह को हम जान ही नहीं सकते। इसी तरह गैब की बातें, लोगों की नीयतें, सामने बैठे हुए इंसान की सोच कभी भी हम पर आश्कार नहीं हो सकती, मगर अल्लाह इन सब को जानता है। सूरत यासीन आयत नंबर 12 में अल्लाह तबारक ताला का फरमान है, यकीनन हम ही मुर्दों को जिंदा करते हैं, और जो वो अमल वो आगे भेजते जाते हैं और जो पीछे छोड़ते हैं वो हम लिखते हैं, और हर चीज को हमने एक खुली किताब में दर्ज कर रखा है। चुनाचे जब हमारा हिसाब होगा तो इस वक्त भी हमारा कोई अमल ऐसा नहीं जो अल्लाह अल मुहस्सी जल्ले जलालहू से छुप सकेगा, क्योंकि वो हिसाब का दिन होगा, और हिसाब लेने वाला अल हसीब जल्ले जलालहू सिर्फ हिसाब ही नहीं लेता बल्कि वो अल अदल जल्ले जलालहू, अल मुक़सित जल्ले जलालहू यानी खूब इंसाफ करने वाला है। इसे इंसाफ करने के लिए जिन शवाहिद की जरूरत है वो तमाम इस दिन मौजूद होंगे। हमें कुरान पाक जगह जगह आगाह कर रहा है कि हम दुनिया में किए गए हर अमल का बदला वहाँ पाएंगे। सूरतुल अल ज़लज़लाल आयत नंबर 7 और 8 में इरशाद होता है, लिहाजा कोई जर्रा बराबर भलाई करेगा तो वो इसे देख लेगा, और जो कोई जर्रा बराबर बुराई करेगा तो वो इसको भी देख लेगा। खालिक हकीकी जिसने हर इंसान के साथ करामुन कातिबीन यानी नेकी और बुराई लिखने वाले फरिश्ते लगा दिए हैं, जो पूरी जिंदगी की रिकॉर्डिंग करते हैं। हमें तो इनकी तादाद का अंदाजा भी नहीं कि एक शख्स के साथ कितने फरिश्ते होते हैं। तफसीर इब्न जरीर में वारिद है कि हजरत उस्मान
रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि फरमाइए बंदे के साथ कितने फरिश्ते होते हैं। आपने फरमाया एक तो दाएं जानिब नेकियों का लिखने वाला जो बाएं जानिब वाले पर अमीर है। जब तू कोई नेकी करता है वो एक के बजाय 10 लिख ली जाती हैं। जब तू कोई बुराई करे तो बाएं वाला दाएं वाले से इसके लिखने की इजाजत तलब करता है। वो कहता है जरा ठहरो, शायद तौबा इस्तगफार कर ले। 3 मर्तबा वो इजाजत मांगता है, तब तक भी अगर इसने तौबा ना की तो ये नेकी का फरिश्ता इससे कहता है अब लिख ले। अल्लाह हमें इससे छुटाए। ये तो बड़ा बुरा साथी है, इसे खुदा का लिहाज नहीं, ये इससे नहीं शर्माता। अल्लाह का फरमान है कि इंसान जो बात ज़बान पर लाता है इस पर निगहबान मुतय्यन और मुहैया है। 2 फरिश्ते तेरे आगे पीछे फरमाने खुदा है और एक फरिश्ता तेरे माथे के बल थामे हुए है। जब तू खुदा के लिए तवाज़ो करता है वो तुझे बुलंद दर्जा अता कर देता है और जब तू अल्लाह के सामने सरकशी और तकब्बुर करता है वो तुझे पस्त और आजिज कर देता है। और 2 फरिश्ते तेरे होठों पर हैं, जो दरूद तू मुझ पर पढ़ता है इसकी वो हिफाजत करते हैं। एक फरिश्ता तेरे मुंह पर खड़ा है कि कोई सांप वगैरह चीज तेरे हलक में ना चली जाए और 2 फरिश्ते तेरी आंखों पर हैं। बस ये 10 फरिश्ते हर बनी आदम के साथ हैं, फिर दिन के अलग और रात के अलग। यूं हर शख्स के साथ 20 फरिश्ते बिन जानिबे अल्लाह मुवक्किल हैं। इधर बहकाने के लिए दिन भर तो इब्लीस की ड्यूटी रहती है और रात को इसकी औलाद की। अब अंदाजा करें कि जिस अल मुहस्सी जल्ले जलालहू ने हर इंसान के साथ 20 फरिश्ते 10 दिन में और 10 रात के मुकर्रर कर दिए हैं, वो कितनी आसानी से हमारे हर अमल का शुमार कर सकता है। सूरत रात आयत नंबर 10 और 11 में इरशाद रब्बानी है, तुम में से किसी का अपनी बात को छुपा कर कहना या बाआवाज़े बुलंद कहना, और जो रात को छुपा हुआ हो और जो दिन में चल रहा हो सब अल्लाह पर बराबर और यकसा है। इसके पहरेदार इंसान के आगे पीछे मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म से इसकी निगरानी करते हैं। सूरतुल नहल आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जो कुछ तुम छुपाते हो जो तुम जाहिर करते हो अल्लाह जानता है। इन आयात से हमें ये यकीन तो हो गया कि अल्लाह ताला के सफाती इस्म अल मुहस्सी जल्ले जलालहू हमें मुतनब्बे कर रहा है कि वो खालिक के कायनात जिसने कायनात को इस मकसद से बनाया कि वो इसमें अपना नाइब भेजेगा, इसे अशरफुल मखलूकात का दर्जा अता फरमाएगा, तमाम मखलूकात को मुसख्खर करने की कुव्वत इन्हें देकर इसने इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए भरपूर सहूलियात अता फरमाई, अपनी नेमतों, रहमतों, बरकतों और इनायतों से नवाजा। इन्हें सिराते मुस्तकीम पर चलने की सिर्फ हिदायत नहीं दी बल्कि पहले इनकी रहनुमाई के लिए अंबिया और रसूल भेजे और इल्हामी कुतुब और सहाइफ को नाज़िल करके इन्हें गौर फिक्र की दावत दी और गौर फिक्र करने के लिए इंसान को अक्ल व फहम अता फरमाई और इसके साथ ही इन्हें इस दिन की बाबत बता दिया कि जब सबको लौटकर इसके पास जाना है और वहाँ जो कुछ दुनिया में हमने किया होगा इसको भी देख लेंगे और इनका बदला भी पा लेंगे। जिन लोगों ने अल्लाह ताला की इन आयात को झुठलाया इनसे मुखातिब होकर अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह नबा आयत नंबर 27, 28, 29, वो किसी हिसाब की तवक्को न रखते थे और हमारी आयात को उन्होंने बिल्कुल झुठला दिया था और हाल ये था कि हमने हर चीज गिन गिन कर लिख रखी थी। अब चखो मजा, हम तुम्हारे लिए अजाब के सिवा किसी चीज में हरगिज इजाफा न करेंगे। बहैसियत मुसलमान हम मनोअन ईमान लाते हैं और हर इस हुक्म पर जो कुरान हमें देता और इस बात पर जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता गए हैं। हमें यकीन है कि अल्लाह ताला हर लम्हे हमसे बाखबर है, वो जर्रे जर्रे की बाबत जानता है, वो हमारी छोटी से छोटी नेकी और कमतरीन बुराई से आगाह है। मगर अहम बात यह है कि हम जब आखिरत की बात करते हैं
تو اس وقت صرف گناہ کے لیے عذاب اور نیکی پر ملنے والے اجر کو سوچتے ہیں۔ مگر ایک بہت اہم بات جو ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، اگر قیامت کے دن اس نے ان کا حساب لے لیا تو کیا ہوگا؟ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوتا ہے، اسی اللہ نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے، اگر تم اللہ کے احسانات گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے، یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اندازہ کرنا چاہیے کہ جب المحصی جل جلالہ گن گن کر اپنی نعمتوں کا حساب لینے پر آ گیا تو اس وقت ہم کتنے خالی ہاتھ ہوں گے، سوائے اس کے کہ وہ الرحمن اور الرحیم ہم سے چشم پوشی کرے اور ہمارے اعمال نامے کو سرسری بھی نہ دیکھے، کیونکہ اگر اعمال نامے کو توجہ سے پڑھ لیا گیا تو ممکن ہی نہیں کہ نیک سے نیک انسان کی بھی بخشش ہو سکے، کیونکہ ہم جب اپنی نیکی کو یاد رکھتے ہیں تو دراصل ہماری غفلت کی انتہا ہے، کیونکہ شیطان کی ایک چال یہ بھی ہے کہ وہ ہماری نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور ہماری برائیوں کو محو کر دیتا ہے، لیکن ہمارے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک بڑا احسان ہے کہ وہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ المحصی جل جلالہ کی یہ صفت کہ وہ ہر فرد کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ان کے ہر عمل اور نیت کو گن گن کر جمع کر رہی ہے، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ زمین و آسمان کے درمیان موجود ہر چیز کو پیش نظر رکھے ہوئے ہے، انسان، جنات، فرشتے، جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے، جمادات، معدنیات، غرض یہ کہ ہر کائنات کا ذرہ ذرہ اور ذرے کا انتہائی چھوٹا ترین حصہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔